जोई भगवान वेदस भगवान लिखते हैं अपने 17 पुराण को आप छांट के देख लीजिए तो एक ही सत्य है और बाकी दुनिया जो है झूठा कहा गया है। सत्यम ब्रह्म सत्यम और जगत मिथ्या। जगत को इसलिए मिथ्या कहा गया है क्योंकि जो हमारे पास में भी है ये सब नाशवान वस्तु है। तो नाशवान मन यही मिथ्या है। जो संसार में आया है कोई भी चाहे वस्तु हो चाहे चीज हो चाहे जीव हो तो सबका नाश एक दिन होना ही होना। इसलिए इस संसार को असत्य कहा गया है। असत्य केवल परमात्मा है और वो परमात्मा का स्वरूप है सदचित आनंद। सत माने जो तीनों काल में एक रस बना रहा है। चित माने चैतन्यवान, जैसे हम लोग भी चैतन्यवान। ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमर सुखराते। लेकिन हमारी जो चैतन्यता है ज्ञान है ये अनुकूलता प्रतिकूलता पर डिपेंड है। हमारे जीवन में अनुकूल है सुखमय जीवन है तब तक हम लोग ज्ञानी बने रहते हैं चैतन्यवान बनते हैं। लेकिन जहाँ पर प्रतिकूलता आती है चाहे घर से हो चाहे समाज से हो चाहे परिवार से हो तो हमारी चैतन्यता सब समाप्त हो जाती है। अभी हम आपको उपदेश कर रहे हैं यदि हमारे जीवन में कहीं पर प्रतिकूलता आ जाए ऊंच नीच हो जाए जीवन में तो हमारी सारी ज्ञान धरी की धरी रह जाती है। तो चैतन्यवान केवल परमात्मा है। गीता जी में कृष्ण जी कहते हैं अर्जुन नहीं ज्ञान सदृशम पवित्रमयी न विद्यते। ज्ञान के समान ऐसी वस्तु नहीं जो जीवात्मा को तत्काल पवित्र करा दे। पवित्र माने अपने को जानना कि हम हैं कौन। तो हमारा निज स्वरूप है शुद्धों से बुद्धों से निरंजनों से। हम शुद्ध हैं बुद्ध हैं निरंजन हैं। यही हमारा निज स्वरूप है जिसको गोस्वामी जी रामचरित मानस लेते हैं ईश्वर अंश जीव अविनाशी चैतन्य अमर सहज सुख राशि। हम लोग चैतन्य हैं सहज में सुख की राशि है। हमको सुख इच्छा करने की जरूरत नहीं है। स्वाभाविक रूप से हमको माने सुख की प्राप्ति है और चैतन्य और सुख के अभिलाषी हैं हम लोग। जिसको गीता जी में कृष्ण जी कहते हैं अर्जुन मामाई वांसो जीव लोके जीव भूता सनातन। माना सनातन से चली आ रही है कि जीव जीवात्मा परमात्मा ये एक दूसरे के पूरक हैं। वही परमात्मा के सब लोग अंश हैं। लेकिन हम लोग यहाँ धरती में आते हैं तो उनको हम भूल जाते हैं और अपने माया में सब फंस जाते हैं। तो इनको भी हमको माने चलना चलाना। जैसे हम गृहस्थ आश्रम में हैं तो हमारी प्रथम जिम्मेदारी है अपने गृहस्थ आश्रम में जो है माँ बाप हैं भाई बंधु हैं बेटा है बेटी है इन सब को सेवा करते हुए परमात्मा की भजन करना है। अच्छा ये लोग बंधन कारण नहीं है पेट बेटा है बेटी है। ये बंधन कारण कब होंगे जब इसको हम अपना मानेंगे। तो यह कौन ये वही परमात्मा के भी अंश हैं। तो यदि परमात्मा के स्वरूप मान करके सेवा करेंगे तो बंधन का कारण नहीं है मुक्ति का कारण है। वो बंधन का कारण केवल हमारा आपका मन है। मना एवं मनुष्य नाम कारणम बंधन मोक्ष है। वो मन ही सब कारण है। घर में बिटिया है बेटा है तो लोग अपना कर्म करने आए हैं न कि हमारे यहाँ दो कारण से आए हैं। एक तो ऋण लेने के लिए और ऋण चुकाने के लिए। जो ऋण लेने के लिए आएंगे जो बेटा वही माँ बाप की सेवा करेंगे। ऋण देने आएंगे वो सेवा करेंगे। ऋण लेने आएंगे वो माँ बाप को इतना मार मार के माँ बाप अपना ऋण वो ले लेंगे। दो ही कारण है पुनर्जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जठरशयनम। माँ के गर्भ में बालक आता है तो दो ही कारण है या ऋण लेने के लिए आया है या ऋण वो देने के लिए आया है। बस इतना ही कारण है। घर में कोई भी सदस्य आ जाए तो शरीर के संबंध से हमको परमात्मा के स्वरूप मान के सेवा करने से बंधन कारण ही मुक्ति कारण है। जैसे घर में बिटिया आई है तो बिटिया को लक्ष्मी मान करके सेवा करोगे तो आसक्ति कारण है नहीं मुक्ति कारण है। वो भगवत स्वरूप मान करके सेवा करने से कोई बंधन कारण नहीं है। इसलिए गृहस्थ आश्रम में रहते हुए भगवत हम प्राप्ति कर सकते हैं। बल्कि सबसे सरल मार्ग है गृहस्थ आश्रम में। और धन्य वो जीव जिसको राम नाम मंत्र मिल जाए और राम नाम से जुड़ जाए तो तुलसी सो सब भांति पूज्य परम ते प्यारो जाओ सोहे श्री राम पद ए तो मतो हमारो। एक तो जीवन के अनेक जन्म की हमारी पुण्य उदित हुई है तब कहीं का आकर के हम राम मंत्र ले रहे हैं। अच्छा ये शरीर को मत मानिए। गुरु एक पद है एक तत्व है। जैसे पिता पद है आप अभी पिता पद में हो इसके पूर्व में आपके पिताजी रहे आप उसके अधिकारी हो गए। प्रवेश किए गृहस्थ में विवाह संपन्न हुआ उसके बाद आप अधिकारी हो गए पिता के पद में आप बैठ गए। अब आपके बाद आपके बच्चे लोग बैठेंगे तो पिता तो वही पद है वो। ऐसे ही गुरु एक पद है वो। वंदे बोधमयम नित्यम गुरुम शंकर रूपिणम। वो बोधमय है नित्य है शाश्वत है। गुरु एक तत्व है शरीर नहीं है। शरीर को गुरु नहीं मानना है हमको तत्व को मानना है बोध को मानना है वो कि वो बोधमय है। वो गुरु तत्व है।
मतलब किसी भी नियम है जैसे अपन गोद से लेने के बाद में जी क्या क्या नियम होते हैं?